तो नो बुलशिट गाइडा को कैसे करना है, अब देखो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटी मेमोरी, ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, रिपीटेड पैटर्न्स आएंगे, आपको बार बार एक एक चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली हाई यील्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री, द ईजीएस्ट दैट कुड बी। अब अधिकतर बच्चों को लगता है कि रीनीट में केमिस्ट्री शुरू से शुरू करनी है, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको रैपिडली इंप्रूव करना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे मार्क्स केमिस्ट्री से आएंगे, ठीक है ना, 25% केमिस्ट्री है, अधिकतर बच्चे अभी तक एक स्टेबिलिटी नहीं बना पाए उस सब्जेक्ट में। डायरेक्ट रिएक्शंस करो, फॉर्मूलाज करो, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो। अब एग्जैक्टली टारगेट क्या करना है, तो देखो टारगेट ऐसे होना चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री में एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी इज़ अ मस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस के नेम्स याद होना बहुत ज़रूरी है, प्लस फ्लो ऑफ रिएक्शंस यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस नेम्ड रिएक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इज़ द वे टू गो, ओके, नथिंग मोर नथिंग लेस, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अब देखो एग्जैक्टली क्या चीज़ कैसे करनी है, इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है, इस प्रायोरिटी ऑर्डर से चलोगे तो एक्चुअल में रिजल्ट ला पाओगे, नहीं चलोगे तो दोबारा वही गलतियां करोगे जो नीट 2026 में करी थी। सबसे पहला, फिनिश ऑल ऑफ दीज कंप्लीटली, ओके, नो मिस्टेक। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले करना है मूल कंसेप्ट, दैट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ केमिस्ट्री एनीवेज। अगर मूल कंसेप्ट नहीं आता तो कोई पॉइंट ही नहीं है। उसके बाद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट लीड्स यू टू केमिकल काइनेटिक्स एक्सेट्रा। केमिकल बॉन्डिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स देयर इज। फिर इक्विलिब्रियम करो, इक्विलिब्रियम इज समथिंग दैट इज न्यूमेरिकल हेवी, शुरू में दिक्कत आएगी बट अगेन यू कैन नॉट स्किप दिस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रायोरिटी ऑर्डर एग्जैक्टली ऐसे रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले फिनिश दिस कंप्लीटली। केमिकल काइनेटिक्स करो, सॉल्यूशंस करो, ठीक है, दीज आर द बेसिक वंस। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन्स, एल्कोहल फिनॉल ईथर्स, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिटिक एसिड्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स प्लस पॉलीमर्स, दीज आर योर गो टू। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो लाइन बाय लाइन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्ट एनालिसिस रिएक्शंस, ये सारे सबसे ज़रूरी हैं। देखो ये चैप्टर्स अलोन कैन कैरी ह्यूज वेट एंड वुड गिव यू मोर मार्क्स देन ऑल योर कंप्यूटर्स कंबाइंड। फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली ऐसे रखो, फॉर्मूला प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना कि पूरी थ्योरी घंटों तक बैठ के पढ़ रहे हो, सॉल्व अल्ट्रा हार्ड जेई न्यूमेरिकल्स, ये सारी गलतियां नहीं करनी है। डू सिंपली दिस, सबसे पहले मेमोराइज करो फॉर्मूलाज को, ठीक है, अंडरस्टैंड करो यूनिट्स एंड साइंस को। यूनिट एंड साइंस में बहुत बार गलतियां होती हैं। 50 से 60 नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो पर चैप्टर, पूरा नहीं, बच्चे क्वेश्चंस नहीं करते, पर चैप्टर, ठीक है। मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, नर्स्ट इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी, एरेनियस इक्वेशन, ठीक है, बफर पीएच एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स इन्हीं में मार्क्स लूज कर देते हैं, रॉन्ग यूनिट्स कर देते हैं, लॉग मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है, साइन में गलतियां कर देते हैं। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स के चक्कर में बहुत सारे मार्क्स कमाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली रखो, पैटर्न रिकग्निशन इज द की टू विक्ट्री, ठीक है, जीओसी सबसे पहले, बिना जीओसी के तो सब कुछ बेकार है, एवरीथिंग विल कोलैप्स, ठीक है। फोकस करो इंडक्टिव इफेक्ट पे, रीजनेंस पे, ओके, हाइपर कंजुगेशन पे, एसिडिटी पे, बेसिसिटी पे, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म्स को याद करो, रिएक्शन मैकेनिज्म ज़्यादा मस्ट, ठीक है। ऑक्सीडेशन जैसे बेसिक रिडक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब बेसिक रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, अगर यही नहीं आते तो आगे तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। अब रैंडमली मेमोराइज मत करो, ठीक है, सबसे पहले नेम्ड रिएक्शंस को याद करो। एग्जैक्टली ये नेम्ड रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, एल्डोर, कैनिजार, ठीक है, रीमर टीमन, कोलबेज, सैंडमीर, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट्स एंड हॉफमैन, ये सारे के सारे रिएक्शन सबसे पहले याद करो। वुड्स रिएक्शन प्लस, ओके, क्लेमेंसन एंड वुड्स एंड वुल्फ किश्नर, अगर ये याद नहीं है तो फिर सब बेकार है। उसके बाद गो फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इसकी स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। दिस इज प्योर एनसीईआरटी, ठीक है, वॉरफेयर एनसीईआरटी का जैसे तैसे बस एनसीईआरटी रटो, रिपीटेडली रटो। स्पेशली कलर्स याद करो, कलर्स के बदले ओर्स के बिना, ट्रेंड्स के बिना, एक्सेप्शंस के बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम नहीं चलता। उसके बाद रिएक्शंस और स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस एग्जैक्टली अधिकतर यहाँ से आएंगे जो लाइंस और टेबल्स होती हैं, लाइंस और टेबल्स को बार बार पढ़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं क्विक स्कोरिंग के लिए वो ये हैं, खास करके अगर टाइम बहुत कम हो। हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है केमिकल बॉन्डिंग में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, डीएनएफ ब्लॉक में,
बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है ना, माइंस में। अब अगर ये सब कर लिया है तो उसके बाद आराम से बैठो एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, बिकॉज सेक्शनल मॉक टेस्ट आर इवन मोर इम्पॉर्टेंट समटाइम्स देन टोटल मॉक टेस्ट, ठीक है, बिकॉज दे एक्चुअली टेल यू कि यूनिट्स में मिस्टेक्स कहाँ पे। लेयर बाय लेयर रिवीजन करो, सब कुछ एक साथ घोटने की कोशिश मत करो, ठीक है, नहीं कर पाओगे। देखो दिस इज़ योर फुल प्लान फॉर नीट केमिस्ट्री। इतना कर लोगे तो आराम से 160 के बार पहुंच जाओगे। और देखो रीनीट को लेके रोना छोड़ दो कि यार अब रीनीट हो रहा है, सरकार ऐसी है, सिस्टम ऐसा है, कितना ख़राब है, उतना अच्छा नहीं है। दिस इज़ अ रियलिटी everybody has to face. The faster you come to terms with it, the better it is for you. Okay, now get ready. अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।